गुड आफ्टरनून माय मैनिपुलेटर्स कम्युनिटी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो आज है हमारा एमएमसी का सेकंड लेक्चर, एमएमसी फेज़ 1 सीसीपीज़ कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न में आज हम पढ़ने जा रहे हैं शूटिंग स्टार। वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है ये शूटिंग स्टार, और इसकी शेप्स भी ऑलमोस्ट जो हमने पीछे पैटर्न पढ़े हैं उनसे मिलती-जुलती हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलती-जुलती हैं। मैं भी इनकी शेप्स बना रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास इनकी शेप्स बन गई हैं। अब मैं इन सारों के नाम लिख देता हूँ, नेम भी इनके ऑलमोस्ट सेम है। तो ये हमने इनके नाम लिख दिए। जो हमारे पास पहला है उसको हम नॉर्मल शूटिंग स्टार बोलते हैं, सेकंड को हम लो विक शूटिंग स्टार बोलते हैं, थर्ड को हम पार्शियल शूटिंग स्टार बोलते हैं और लास्ट वन को हम लो विक शूटिंग पार्शियल शूटिंग स्टार बोलते हैं। अब आप कहेंगे हम इन्हें लो विक शूटिंग स्टार क्यों बोल रहे हैं? इन्हें लो विक शूटिंग स्टार इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो रेड कैंडल होती है उसकी विक डाउन साइड होती है, जो ग्रीन कैंडल होती है उसकी विक अप साइड होती है, लेकिन जो रेड कैंडल होती है उसकी विक डाउन साइड होती है। जो अप साइड होता है उसको हम शैडो बोलते हैं। रेड कैंडल के केस में जो चीज़ अप साइड होती है उसे हम शैडो बोलते हैं, और जो डाउन साइड लाइन होती है उसे हम विक बोलते हैं। तो इसकी लोअर साइड पे विक को हम कंसीडर करते हैं, इसीलिए हम इसे लो विक शूटिंग स्टार कहते हैं। इनका यूज़ और इनकी लोकेशन वगैरह बिल्कुल सेम है जैसे हमने हैमर्स के बारे में पढ़ा था, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। और बाकी चीज़ें भी सेम है। ये इनकी विक जो है ऊपर से बेरिश प्रेशर को शो करती है, और जितनी इनकी ये डाउन साइड वाली विक होती है ये उतने ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बट वही सेम बात है कि ऊपर वाली विक नीचे वाली विक से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये विक हमेशा छोटी होनी चाहिए और ये विक बड़ी होनी चाहिए। और इसकी जो जितनी बॉडी मोटी होगी उतना ज़्यादा इसमें होल्डिंग वॉल्यूम होगा, और जितना ज़्यादा होल्डिंग वॉल्यूम होगा उतने ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इस हिसाब से इस शूटिंग स्टार की विक भी है, बॉडी भी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा पावरफुल होगा। ट्रेंड वही है, एनर्जी का ट्रेंड, पावर का ट्रेंड वही है। हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो ये पावरफुल होते हैं, लेफ़्ट टू राइट पावरफुल होते हैं, एनर्जी और पावर का ट्रेंड वही है। अब मैं आपको इनमें लोकेशंस बता देता हूँ कि आपने इन्हें देखना किन-किन लोकेशंस पे है। अब लोकेशंस में आप इन्हें किसी भी रिवर्सल एरिया पे देख सकते हैं, किसी भी रीटेस्टिंग एरिया पे देख सकते हैं। रिवर्सल और रीटेस्टिंग एरिया मैं आपको इसी फेज़ में आगे जाके पढ़ाऊँगा। या फिर एसएमसी के किसी भी प्रोडक्ट में देख सकते हैं। एसएमसी के प्रोडक्ट में ओबी हो गया, एफवीजी हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया या ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ऐसे कुछ भी इन जगह पे आपने इन्हें देखना है। रिवर्सल एरिया, रीटेस्टिंग एरिया या एसएमसी के किसी भी प्रोडक्ट पे आप इन्हें देख सकते हैं। एक मेजर चीज़ तो रह गई हमारी रेजिस्टेंस, उसको भी मैं एसएमसी में ही डाल देता हूँ, उसको भी मैं एसएमसी में डाल देता हूँ। रेजिस्टेंस एरिया, तो आपने इन जगहों पे इसको देखना है, और ये मोस्टली आपको मिलेगा भी इन जगहों पे, और काम भी मिलेगा तो ये आपको हर जगह पे ट्रेंड के दरमियान में भी मिलेगा। बट ये काम सिर्फ इन्हीं जगहों पे करेगा, ये काम सिर्फ इन्हीं जगहों पे करेगा, इसलिए आपने इसे इसी जगहों पे देखी। अब मैं आपको इसका थोड़ा करैक्टर बता देता हूँ। अगर तो ये टॉप पे बनता है किसी भी रिवर्सल एरिया या किसी भी रीटेस्टिंग एरिया पे, तो फिर तो हम इसे इंडिपेंडेंटली देखेंगे, इसके साथ किसी और कैंडल को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर टॉप पे बना है, रिवर्सल या रीटेस्टिंग एरिया पे बना है, तो ये मार्केट को नीचे गिरा देगा। अगर ये बॉटम पे बना है और बॉटम पे इसी के साथ एक अगली जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो ग्रीन मारूबोजू बनी है, तो हम इसे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल मानते हैं, और उस केस में ये अपवर्ड मूवमेंट में चली जाती है। तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से 2CP मॉड्यूल में पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल अब हम इसकी शूटिंग स्टार की एग्जांपल्स देख लेते हैं चार्ट पे। जैसा कि अगर आप अभी लाइव रिसेंट चार्ट में देखें तो ये हमारे पास एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, और इसने मार्केट को डाउन साइड नीचे की तरफ अच्छा खासा मूव दिया। फिर अगेन ये शूटिंग स्टार है, इसने डाउन साइड मार्केट को मूव दिया है।
ये देख सकते हो, ये एक शूटिंग स्टार है। उसके बाद अगर आप इन 2 कैंडल्स को कंबाइन करके देखो तो ये भी हमारे पास एक शूटिंग स्टार है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये कैसे हमारे पास एक शूटिंग स्टार है। अगर आप गौर से देखो तो ये हमारी रेड कैंडल का पार्ट है। तो जो हमारी रेड कैंडल का पार्ट है वो इतना है और हमारी ग्रीन कैंडल का हाई ये है। तो ये तो बॉडी आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक विक आ जाएगी और ये जो नीचे की इसकी रेड कैंडल की बॉडी बनी है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी ऐसे करके। तो फिर इस तरह ये भी हमारे पास एक शूटिंग स्टार की तरह ही कैंडल फॉर्म होगी। तो ये बेसिकली कैंडल कॉम्बिनेशंस का टॉपिक है, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, अभी नहीं। ये हमारे पास एक शूटिंग स्टार है, मार्केट ने इसके बाद एक अच्छा खासा डाउनसाइड मूव लिया है, ये भी एक शूटिंग स्टार कंसीडर कर सकते हैं। ये टॉप पे आया हुआ शूटिंग स्टार, मैंने आपको कहा ना अगर टॉप पे आता है किसी भी रिवर्सल या रिटेस्टिंग एरिया पे तो फिर हमें इसके बाद किसी और कैंडल को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे इंडिपेंडेंटली देखेंगे। लेकिन अगर ये बॉटम पे आया हुआ तो फिर हमें इसके साथ बुलिश एंगल्फिंग को देखना है, एक ग्रीन मारूबोजू कैंडल को देखना पड़ेगा। जैसे ये आ गई है तो ये हमारे पास एक बुलिश एंगल्फिंग का साइन है, ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। ये हमारे पास ये शूटिंग स्टार है, उसके बाद एक ग्रीन मारूबोजू आई है तो ग्रीन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अगेन टॉप के ऊपर एक शूटिंग स्टार आया, उसके बाद दोबारा एक डाउन साइड ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ये एग्जांपल्स मुझे लगता है काफ़ी हैं आज के लिए। जो हम सेकंड पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं सीसीपीज़ में वो है डोजी, और ये हमारा लिक्विडिटी स्वैप या लिक्विडिटी स्वीप के पैटर्न्स में आता है। तो डोजी हमारे पास 2-3 तरह के होते हैं और मैं उनका नाम और स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आप देख लेंगे। का फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है ग्रेवस्टोन डोजी, और वो है ये ग्रेवस्टोन डोजी। और इस ग्रेवस्टोन डोजी की आप कहेंगे कि सर आपने बॉडी नहीं बनाई, तो इसकी बॉडी एक तो होती नहीं है, अगर होती है तो थोड़ी सी होती है और किसी भी कलर में हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी बॉडी किसी भी कलर में हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे रेड हो, चाहे जो भी कलर हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इसे ब्लैक रखा हुआ है। इसके नीचे वाली भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और ये ड्यूअल डायरेक्शनल होता है, इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम इसके पीछे वाली और इसके आगे वाली कैंडल को कंक्लूड करके जो है इसकी वर्किंग फाइंड करते हैं, और इसे हम अकेला यूज़ नहीं कर सकते। इसे मैं 3CP मॉड्यूल में अच्छे से पढ़ाऊँगा, बट अभी मैं आपको जस्ट हिंट्स ही दे देता हूँ कि हम इसे यूज़ कैसे करते हैं। अगर तो ये टॉप पे बना हुआ है, अगर तो ये टॉप पे है, टॉप पे किसी भी रिवर्सल या रीटेस्टिंग एरिया पे है, अगर ये टॉप पे है तो फिर हम इसे कुछ इस तरह यूज़ करेंगे। टॉप पे है, ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो अब हम समझते हैं कि ये टॉप पे कैसे वर्क करती है। टॉप पे मार्केट अच्छा खासा बूम ऊपर आ रही है, बिल्कुल अच्छे ट्रेंड की तरह, और इसने यहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी है, दरमियान में हमारे पास एक ये डोजी बन गया। डोजी किसी भी कलर के, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं है। डोजी के बाद जो कैंडल बनी है वो रेड है, और रेड कैंडल ने डोजी के लो वाली विक के नीचे क्रॉसिंग दिया, तो उसके बाद जो है ट्रेंड डाउन साइड स्टार्ट हो जाएगा, और इस पैटर्न, इस 3CP पैटर्न को हम इवनिंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार। और ये बहुत एक्यूरेट पैटर्न है और ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी रखता है, ये वाला पैटर्न। और अब हम बात करते हैं कि ये बॉटम पे किस तरह काम करता है। तो बॉटम पे ये, या स्पेलिंग पे फोकस ना किया करो, तो मैं बताया मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बस तुम कंसेप्ट पे फोकस रखा करो। बॉटम पे मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पे आके मार्केट एक रेड कैंडल बनाती है, उसके बाद हमारे पास डोजी बनता है। डोजी के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन बनती है, और वो ग्रीन कैंडल इस डोजी को ब्रेक कर देती है, डोजी के हाई को ब्रेक कर देती है, तो मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट ऊपर जाएगी। बट ज़रूरी यही है कि मार्केट
ने जिस लेवल पे ये बनाया है वो वहाँ पे रिवर्सल या रीटेस्टिंग ज़ोन है, ये हमारे पास ज़रूरी होता है। और ये वाला जो पैटर्न है हम इसे मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, मैं इसे मॉर्निंग स्टार बोलता हूँ इस पैटर्न। ये जो इम्पोर्टेंट पैटर्न थे डोजी को यूज़ करने के वो मैंने आपको बता दिया। अभी 1-2 पैटर्न और भी रहता है, रेनिंग स्टार हो गया और 1-2 और भी हैं, वो मैं आपको 3 सीपी मॉड्यूल में बताऊँगा, वो अभी नहीं बताऊँगा, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने बस यही याद रखना है कि आपने इसको लोकेशन पे यूज़ करना है, जो-जो लोकेशंस मैंने आपको बताई हुई हैं, और इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ड्यूअल डायरेक्शन होता है।